दोस्तों के न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ इसमें भूप सिंह जी आपका क्वेश्चन क्या है? सर, ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचें, इसका महत्वपूर्ण क्या है? मतलब इसके बचने के महत्वपूर्ण उपाय हाँ हैं? भाई, बहुत इशू हो रहे हैं। हाँ मेरे को लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ देखिए मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको कभी लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में, हाँ। तो पहली बात है कि स्टॉप लॉस सेट करना। अच्छा। क्या होता है कि भाई स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है, पहले बात समझिए कि हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और एक ऐसे प्री डिफाइंड प्राइस लेवल होता है, प्री डिफाइंड एक प्राइस लेवल होता है जहाँ पर क्या होता है कि आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो भैया इससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। भैया अगर आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट तो क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात रिस्क मैनेजमेंट। क्या? रिस्क मैनेजमेंट। भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ होती है कि अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही, अपने कैपिटल यानी हमारा जो रुपया 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितना भी है, क्या कि उस कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा एक रिस्क में डालना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि जनरल रूल ये है कि आप अपने कोई भी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क कराएं। हाँ। कितना परसेंट? 1 से 2। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो ये ऐसा ट्रेड करें कि आपको 1 से 2 हज़ार का नुकसान हो, अगर हो तो ज़्यादा ना हो, यानी 1-2 हज़ार रुपये का हो जाए, पता चले आपका 80 हज़ार हो गया, 20 हज़ार बचा, क्या हुआ? हाँ। तो थोड़ा संभल के करें। अब भाई एक जो मेन चीज़ आती है कि हमेशा मार्केट में, अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पर अध्ययन करते हैं जो आपको प्रैक्टिकली लेके आते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी लॉस हो प्रॉफिट हो लिख के लाया करो, पॉइंट बताया करो। अब बात आती है आपकी मार्केट के एनालिसिस की कि मार्केट भाई काम कैसे करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है भाई, ये तो जरूरी है यार। भाई मार्केट के बारे में नहीं जान पाओगे तो भाई लॉस होगा। हाँ। मार्केट एनालिसिस से कहता है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, यानी दोनों का यूज करें। किसका? फंडामेंटल और टेक्निकल का, दोनों का यूज करें। फंडामेंटल और टेक्निकल। हाँ, दोनों। मार्केट ट्रेंड नंबर 1 बात, पैटर्न और न्यूज को एनालिसिस करें। उससे क्या होगा कि आपका इंफॉर्मेशन आप लोग डिसीजन ले सकते कि भाई साहब मुझे क्या करना है। अच्छा। मार्केट में न्यूज का पता नहीं है, आपने कहा चलो नीचे की तरफ पैसा डाल दो, भाई साहब मार्केट ऊपर चला गया। भाई न्यूज आपने देखनी है कि खुशखबरी की न्यूज है कि दुख खबरी की है। हाँ। ठीक है। अब बात आती है इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग में इमोशनल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ भाई। जैसे एक होता है आपका ग्रीड, एक होता है आपका फियर, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए भाई साहब को क्या कि अपने ट्रेडिंग प्लान को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता, इतना सारा ट्रेड लेने लगते आप लोग, इतना ट्रेड लेने लगते कि वह सब इतना सारा लॉस करने के बाद एक प्रॉफिट हुआ, वो आपको ब्रोकर चार्ज में चला गया। तो ऐसे इस पर भी आपको लगाम थोड़ा रख के चलने पड़ेगा। एक होता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन में होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करें और सिर्फ एक एसेट या फिर सेक्टर में इन्वेस्ट करने में आपको करना कि बचना है। अब भाई साहब एक ही जगह नहीं आपको भागना कि यहाँ जहाँ पर लॉस हो रहा है उसमें घुसते रहो। ठीक है। और क्या करना कि वैसा डिफरेंट असेसमेंट में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना, जो कि आपके रिस्क को कम कर देता है। पता चले भाई साहब आपने जैसे कहीं पर ट्रेड लिया, ठीक है, और आपको क्या लॉस हो रहा है और आप जबरदस्ती पे घुसे पड़े, तो क्या वहां से उबल पाओगे? कभी नहीं उबल पाओगे। रुक जाओ, समय वो सही नहीं है, अगले दिन कर लेना, क्या जरूरी है भाई? हाँ। हैं भाई, सीधी बात है कि डिफरेंट असेसमेंट में इन्वेस्ट करना आपके लिए भी रिस्क से कम नहीं हो सकता है। और एक चीज आती है कि रेगुलर लर्निंग। भाई सही आपको सीखना पड़ेगा, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चाहे आप यूट्यूब का सहारा लो, चाहे किसी भी चीज़ का प्लेटफॉर्म के साथ, चाहे गूगल का सहारा लो, चाहे आप न्यूज़ का सहारा लो, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि जो मार्केट है ना, वो डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए अपनी नॉलेज को क्या है कि अपडेट करके रहना चाहिए। मार्केट के ट्रेंड टूल्स स्ट्रेटजी के बारे में भी आप लोगों को क्या है सीखते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप ट्रेडिंग की लॉसेस को मिनिमम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, आपको लॉसेस नहीं होंगे। अच्छा। और आप लोग अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक कर सकते हैं फिर धीमे धीमे। हाँ। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन? बस इतना ही था। तो साथी फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नए वीडियो में। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।